हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। यूजीसी नेट में ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हम अपने वीडियोस में आपको सिलेबस डिस्कशन करा रहे हैं और उसी सीरीज में आज यूनिट 5 का सिलेबस डिस्कस हम करेंगे। हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 यानी जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट 2 क्लाइमेटोलॉजी, यूनिट 3 ओशनोग्राफी एंड यूनिट 4 जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। और अब 5वें सेक्शन में यानी 5वीं इकाई में 5वें यूनिट में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और उसका नाम है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी दोनों एक साथ है। यूनिट का नाम क्या है? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन जियोग्राफी एंड सेटलमेंट यानी इस सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लिख लेते हैं यहां पे। एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल, और दूसरी यूनिट है सेटलमेंट जियोग्राफी यानी अधिवास भूगोल। जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल एक एक करके उन टॉपिक्स को देखते हैं जो टॉपिक आपने पढ़ने हैं और उन टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए उसकी भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, इस यूनिट के सिलेबस डिस्कशन में करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, यानी पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल मेनली कम सिद्धांत और ज्यादा डेटा आपको इसमें याद करना है कॉन्सेप्ट के साथ। पहला यूनिट कह रहा है सोर्स ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के जो स्रोत हैं। सोर्स ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के स्रोत। अब उन स्रोतों में आपको अगर कहीं पे भी जनसंख्या या उसके आंकड़ों के स्रोत समझने हैं, जानने हैं, तो आपको क्या करना होगा? आप डिपेंड रहेंगे सेंसस पे, यानी आप किसी भी प्लेस के किसी भी जगह की सेंसस पे डिपेंड होंगे, मतलब वहां की जनगणना पे डिपेंड होंगे। आपको और क्या करना होगा? सैंपल सर्वे, बीच बीच में प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स आया करती हैं। इंडिया के सेंसस में आप पढ़ते होंगे प्रतिदर्श सर्वेक्षण या सैंपल सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 के अनुसार क्या स्थितियां हैं, तो सैंपल सर्वे की रिपोर्ट का भी आपको जानना होगा। फिर या आपके पास डेथ और लाइफ यानी लिव यानी जीवन से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। इन्हीं आंकड़ों की क्या विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है और त्रुटियां क्या होती हैं, इन सबको यानी जनसंख्या के आंकड़े कैसे होते हैं, कैसे जुटाए जाते हैं, उनमें त्रुटियां क्या हैं और सैंपल सर्वे क्या होता है, आपको यहां पे जानना है थ्योरीज के माध्यम से। फिर आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी यूनिट 1 पॉपुलेशन ज्योग्राफी के पहले सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है? सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा यानी पॉपुलेशन जनसंख्या के जो डेटा है, चाहे सेंसस है, चाहे सैंपल सर्वे है या वाइटल स्टैटिकल डेटाज हैं, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, कैसे यूज होते हैं और उनमें एरर्स क्या आते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर दूसरा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व का जनसंख्या विवरण या वितरण। जनसंख्या वितरण में विश्व के किस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है, विश्व के
किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या प्रतिरूप है उसका मापन कैसे हुआ है और उसके निर्धारक तत्व क्या है, यानी कुल मिला के विश्व की जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो कैसे और क्यों किस प्लेस पर अपनी विशेषता लिए हुए हैं, यही आपको पढ़ना है कि यूरोप के पश्चिमी भाग में जनसंख्या का वितरण उत्तरी और दक्षिणी और पूर्व से कैसे अलग है। यही सब तरह के क्वेश्चंस आपसे वहां बनेंगे। भारत में जनसंख्या का संकेंद्रण यहां है, यहां नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन, कथन कारण टाइप के असर्शन और काज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बनते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पढ़ना है, यानी विश्व में जनसंख्या का जो ग्रोथ हुआ है, जब ग्रोथ की बात आती है तो उसमें हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक तथ्यों को भी ध्यान में रखते हैं। तो ग्रोथ में हमें ध्यान रखना है हिस्टोरिक एंड मॉडर्न पीरियड, यानी प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल और मॉडर्न पीरियड दोनों ध्यान में रखना है। मॉडर्न टाइम एरा में कैसे ग्रोथ हुआ इसका और हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम में थोड़ा डेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, दोनों इसमें आपको पढ़ना है। फिर जनांकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अब यहां से आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, सिद्धांत, यानी जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं वो आपको यहां पढ़ने हैं। उसमें जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत में आपको माल्थस पढ़ना है, सैडलर पढ़ना है और रिकार्डो। माल्थस, सैडलर, रिकार्डो, आप माल्थस ही सिर्फ पढ़ते हैं, सैडलर, रिकार्डो आपको हम पढ़ाएंगे। फिर आपको पढ़ना है फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर, ये आपको दोनों पढ़ना है। जन्म दर और मृत्यु दर विश्लेषण, आपको विश्लेषण के साथ पढ़ना है कि विश्व के किस क्षेत्र में जन्म दर कैसी है, कौन सी कंडीशंस आती हैं तो जन्म दर या मृत्यु दर पड़ती है। सामान्य रूप से इसमें जो आप सिद्धांत पढ़ेंगे उसी सिद्धांत को वैश्विक रूप से समझ लेना है कि किन क्षेत्रों में जन्म दर मृत्यु दर की क्या स्थितियां हैं। फिर जनसंख्या प्रवास, माइग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। माइग्रेशन में आपको माइग्रेशन के प्रकार पढ़ना है, माइग्रेशन के कारण पढ़ना है, माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, उसके मॉडल्स यानी सिद्धांत भी पढ़ने हैं, ठीक है। माइग्रेशन होता है, किन कारणों से होता है, उसके सिद्धांत पढ़ने हैं, कॉजेज पढ़ने हैं, पुलिंग फैक्टर और पुशिंग फैक्टर, ये सारी चीजें वहां पढ़नी है आपको। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कह रहा है कि जनसंख्या की संरचना और विशेषताएं। जनसंख्या की संरचना में क्या होता है, आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय, धर्म, ये सब क्या है, ये सब जनसंख्या की संरचना है। एजुकेशनल लेवल, तो किसी भी पॉपुलेशन में यानी उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसका मतलब आपको किसी पॉपुलेशन की आयु, जन्म, लिंग, संरचना, व्यवसाय, धर्म, इन सब बातों को समझना है और किस क्षेत्र में विश्व में इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये करंट का इशू है कि वैश्विक स्तर पर डेवलपिंग यानी विकासशील और डेवलप्ड यानी विकसित देशों में जनसंख्या की क्या नीतियां हैं। विकासशील मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, चाइना जैसे देश। विकसित देश मतलब यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे देश। तो इन देशों में जनसंख्या की क्या नीतियां हैं, ये करंट का डेटा है। करंट के स्कीम्स भी इसमें हम कुछ बताएंगे आपको इंडियन गवर्नमेंट की, और क्या क्या पॉलिसीज हैं, नीतियां भी क्या हैं, वो भी। जनसंख्या नीति जैसे 2000 है, अक्सर पूछा जाता है उसमें कौन सी बात कही गई है, कौन सी बात नहीं कही गई है, तो वो सब आपको हम कराएंगे। तो जनसंख्या भूगोल में इतनी बातें आपको पढ़नी है। जनसंख्या भूगोल की अगर बुक की बात करें तो चंदना सर की बुक आती है, आप मार्केट में जाएंगे, चंदना, आप चंदना की बुक कहेंगे वो आपको देंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक पॉपुलेशन ज्योग्राफी की कोई नहीं आती। अगर आप चाहेंगे तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी से भी पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी बुक ह्यूमन ज्योग्राफी से माजिद हुसैन की हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी आपका इसमें बहुत अच्छा रोल दिखा सकते हैं।
पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, सेटलमेंट ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही हो तो यहां पे एनसीईआरटी आपकी मदद कर सकता है। 11th और 12th की एनसीईआरटीज में आपको हेल्प मिल सकती है, कॉन्सेप्ट आसान भाषा में लिखा हुआ है, वहां पे आपको आसानी हो सकती है। अब दूसरा सेक्शन आता है सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी अधिवास भूगोल। जब जब अधिवासों की बात आती है तब तब मानव की बात आती है, मानव के द्वारा बनाए जाने वाले घर, मानव का ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट। पहला ही कह रहा है रूरल सेटलमेंट्स। अधिवास मतलब स्पेशली ग्रामीण अधिवास होता है, लेकिन उसमें अब शहरीकरण जोड़ दिया गया है। तो गांवों के अधिवास, उसकी विशेषताएं, उसका पैटर्न, और शहरों के अधिवास, उसकी विशेषताएं, उसका पैटर्न, यही आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी की थीम है, इसे ही आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए, नोट करेंगे तो बहुत आसानी होगी। सिलेबस डाउनलोड करना आसान काम होता है, उसे खोलना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो मैं यहाँ खोल आपके जो सिलेबस है जो बहुत झुंड में लिखा हुआ है, उसको हम एक एक पॉइंट अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट की बात कर रहा है, यानी ग्रामीण अधिवास की बात कर रहा है। देखिए मैं वही कह रहा था, आपको पढ़ना क्या है इसमें, टाइप्स पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, पैटर्न्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको, ये टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। देखिए वही बात मैंने कहा था कि कौन सी ग्रामीण अधिवास की पारंपरिक समस्याएं हैं, वो आप भी जानते होंगे कि कौन कौन सी प्रारंभिक समस्याएं हैं। इसी में आपको पढ़ना है ग्रामीण से शहरी प्रवसन, माइग्रेशन, आपको इसमें पढ़ना है। आपको पढ़ना है भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे कृषि की भूमि थी अब वो खत्म हो रही है, जो वाटर रिजर्वायर्स थे खत्म हो रहे हैं, ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर भूमि अधिग्रहण और भूमि का समव्यवहार, यानी व्यक्ति का भूमि के प्रति व्यवहार भी परिवर्तित हो रहा है, साथ में जो भूमि का अधिग्रहण है वो भी परिवर्तित हो रहा है। तो भूमि का अधिग्रहण और भूमि का, व्यक्ति का भूमि के प्रति व्यवहार जो चेंज हो रहा है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इसमें करंट इश्यूज भी जुड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए थ्योरीज आ गई, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, यानी नगरों के उद्भव के सिद्धांत। पहले आपको इसमें समझना होगा कि नगर क्या है, विश्व में नगरों की क्या स्थितियां हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में किन सिद्धांतों, किन विशेषताओं के कारण नगर उद्भव हुए हैं। इसमें आपको जो सिद्धांत पढ़ने हैं वो है गॉर्डन सिल्डे का सिद्धांत, हेनरी प्रेनी का सिद्धांत, लुइस ममफोर्ड का सिद्धांत। इसमें तीनों सिद्धांत हम पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे सिल्डे का सिद्धांत, पिनरे का सिद्धांत, सेल्डर का सिद्धांत, लेविस और ममफोर्ड का सिद्धांत। तो पिनरे, सिल्डे, लेविस और ममफोर्ड, इन चारों सिद्धांतों को हम इसमें पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, यानी नगरों के उद्भव के कारक। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। क्या मतलब समझे इसका, इसमें है, यह कह रहा है कि विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषता और प्रक्रिया। विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की क्या विशेषताएं हैं, उनकी डेवलपिंग प्रोसेसेस क्या हैं, और उन डेवलपिंग प्रोसेसेस में आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं, उसके कारक पढ़ने हैं। अर्बन ग्रोथ पढ़ना है कि वहां नगरीय ग्रोथ कितना हुआ, इंक्लूडिंग डेटा ऑल्सो, बिकॉज अगर आप डेटा नहीं याद रखेंगे तो परीक्षा में आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, या पहले भी एनालाइज करके नहीं पढ़ पाएंगे। और फिर कह रहा है ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, नगरीकरण कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किन कारणों से बन रहा है, विच आर द पुशअप, कौन से ऐसे पुशअप फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। करंट का भी सीन है इसमें, करंट के साथ रह के पढ़ना होगा। फिर साइज रैंक रूल की बात भी यही कर रहा है, साइज, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अर्बन एरिया, यानी नगरीय क्षेत्र की साइज, स्ट्रक्चर, अर्बन, वही सारी चीजें आपको पढ़नी है जो आपने मॉडल्स में पढ़ा है, उसी को एलैबोरेट कर लेना है। फिर आता है अर्बन सिस्टम, नगरीय तंत्र,
अब नगरीय तंत्र में क्या पढ़ना है, कुछ थ्योरीज है नगरीय तंत्र की, जैसे लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल ऑफ जिफ। तो लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल यानी कोटि आकार नियम, आपको दो ही चीजें पढ़नी है। फिर थ्योरीज में ही आगे बढ़ रहे हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टालर एंड लाश, यानी लाश और क्रिस्टाल की थ्योरी, केंद्रीय स्थल सिद्धांत। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में आपको केवल क्रिस्टालर पढ़ना है और लॉश पढ़ना है, दो ही चीजें, बहुत ज्यादा नहीं। क्रिस्टालर और लॉश ऐसा समझाएंगे कि आपको फिर कभी कुछ पढ़ने की आवश्यकता, कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, शहरों के आंतरिक संरचना के बारे में, वही सीबीडी से शुरू होकर और अधिवास और कार्य क्षेत्रों तक, यानी नगर के अंदर की जो संरचना होती है उसी ही हमें पढ़ना है। सीबीडी हुआ या जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ये सब नगरीय क्षेत्र हैं, इन्हीं संरचना को हमें पढ़ना है। जिसमें उसके बाद मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज, देखिए स्ट्रक्चर अलग है, अर्बन लैंड यूज अलग है, नगरीय क्षेत्र के उपयोग, ठीक है। अब इस उपयोग में वो हमें थ्योरीज आएंगी, कौन सी थ्योरी आ रही है, बर्गेस, हैरिस, उलमैन और होमर हायट। तो बर्गीज की थ्योरी आएगी, वो हमें पढ़ेंगे, बर्गेस की, जिसे हैरिस और उलमैन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और होमर हायट की थ्योरी हम इसी नगरीय विकास के, या सॉरी जो भूमि उपयोग के सिद्धांत हैं, आपने पढ़ा भी होगा, उन्हीं भूमि उपयोग के सिद्धांत को पढ़ना है। बर्गेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब देखिए, अब करंट की तरफ हम आ गए, अब हम करंट इश्यूज पे आ रहे हैं। जो आधुनिक नगर की प्रवृत्तियां हैं वो एक साथ दिया हुआ है। पहले लाइन में कह रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेगा सिटीज, यानी जो महानगर की संकल्पना, साधारण भाषा में कहें तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, न्यूयॉर्क, इस जैसे शहर, चाहे कराची हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, कोलंबो हुआ, ढाका हुआ, ये सब जो महानगर हैं, इन महानगरों की क्या विशेषता है, इनकी विकास की जो व्यवस्था है या इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, महानगरों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसी बात को हम आगे के पॉइंट में समझेंगे। जैसे कह रहा है ग्लोबल सिटीज एंड एज सिटीज। ये ग्लोबल सिटी और एज सिटी क्या होता है, वैश्विक शहर और एज शहर। एज शहर का मतलब होता है ऐसे शहर जो किनारों पे बने, तो इसको हिंदी में कहेंगे वैश्विक नगर और कोर नगर। वैश्विक नगर मतलब ऐसे शहर जो किसी विशेष जात, धर्म, समुदाय से अब संबंधित नहीं रह गए हैं, अब वो विश्व के संपूर्ण नागरिकों के हो गए हैं। जैसे ग्लोबल सिटी का ही एक कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजन, यानी ऐसे लोग जो पूरे विश्व के लोग हो गए हैं, हर जगह घुमा ही करते हैं अलग अलग कारणों से। तो ग्लोबल सिटी और एज सिटी, ये दोनों मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन है, आधुनिक विश्व के मॉडर्न यानी आधुनिक विशेषताएं। फिर दूसरा और पॉइंट है चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स, यानी जो नगरीय क्षेत्र चेंज हो रहे हैं। कोई भी नगर जो होता है वो क्या होता है, अपने छोटे से बड़ा हो जाता है। तो छोटे से बड़ा होने में पहले वो क्या करता है, पहले आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है, कैप्चर करता है। तब वो करता क्या है, उसमें पूर्व नगर क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय उपांत यानी अर्बन, रूरल अर्बन फ्रिंग, सब अर्बन एरिया, रिंग एंड द सैटेलाइट टाउन्स। तो ये क्या है, नगर विकास की अवस्थाएं, प्रक्रियाएं। नगर छोटा है, बाद में उसने अपने कैचमेंट एरियाज को, रूरल अर्बन फ्रिंग को कैच किया, सैटेलाइट टाउन डेवलप किए। तो वो सब आपको पढ़ना है किसमें, एक टॉपिक में जिसे कहेंगे चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स। नगरीय फॉर्म्स हैं जो नगर के प्रकार हैं, नगर के आकार हैं, उनमें होने वाला परिवर्तन। आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। फिर रिंग एंड सैटेलाइट टाउन्स, सैटेलाइट टाउन की बात कर रहा है। सैटेलाइट टाउन समझे, मेन शहर के आसपास किसी दूसरे शहर में या शहर में ही जब कोई किसी किनारे पर एक ऐसा शहर बस जाता है जो अपनी विशेषता का हो जाता है और वहां के लोग उस शहर में, पुराने शहर में वापस नहीं आते, तो वो क्या होता है, सैटेलाइट टाउन्स हो जाता है, जिसे हम रिंग एंड सैटेलाइट टाउन्स। यानी ये सब क्या है, ये सब अर्बन फॉर्म्स के
जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन फॉर्म्स, नगरीय आकार की जो परिवर्तन है उसकी विशेषताओं में ये भी है, रिंग एंड सैटेलाइट टाउन्स। फिर सोशल सेग्रीगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नगरों में सामाजिक विसंयोजन। आजकल नगर क्या हो गए हैं, नगर किसी एक समाज के नहीं रह गए हैं, एक जाति के नहीं रह गए हैं, एक धर्म के नहीं रह गए हैं। तो ऐसे ऐसे ही अलग नगरीय स्थितियों से बनी हुई जो शहर हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जातीय प्रजातीय समुदायों से शहर बन रहे हैं ना, तो इसी की बात तो कह रहा है कि नगर कैसे अब विसंयोजित हो रहे हैं, उनका विसंयोजन क्यों हो रहा है, ये किसमें कहा गया, ये सामाजिक विसंयोजन में। फिर नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, यानी सोशल एरिया, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, ये सब एक ही बातें हैं, अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन हम नगर की सामाजिक विशेषताओं पे ध्यान देंगे। नगर की सामाजिक विशेषताओं, उनमें कैसे उनमें चेंजेस आए हैं, क्यों चेंजेस आ रहे हैं, फैक्टर्स क्या हैं, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे। फिर अभिव्यक्ति ऑफ, ये पॉइंट है, जो पॉइंट है वो है नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण के बाद नगरीय गरीबी की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन शहर, इन सिटीज, यानी शहरों में जो गरीबी के कारण वाले क्षेत्र होते हैं, वो क्षेत्र जिनकी वजह से गरीबी होती है, कौन कौन से होते हैं, जैसे स्लम्स, या ऐसे क्षेत्र जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जिनमें जो अनियमित कार्य करते हैं। स्लम्स क्या है, एक अनियमित बस्ती है, अनियमित कार्य करने वाले लोग जो रेहड़ी पटरी के होते हैं, छोटे छोटे आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, उनकी इसी में ही, और यही क्या होते हैं, नगर में क्राइम और सोशल एक्सक्लूजन के शिकार होते हैं, यानी सामाजिक बहिष्कार की स्थितियां। तो समाज में यानी नगरों में ऐसे भी लोग, ऐसे भी क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं जो समाज में परंपरागत व्यवस्था से अलग होके होते हैं। तो उन परंपरागत व्यवस्था से अलग अलग की जो चीजें, जिसमें स्लम्स आता है, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर आता है, क्राइम और जो सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं वो सब आते हैं। अधिवास भूगोल की किताब राम यज्ञ सिंह की आती है, अच्छी किताब है, राम यज्ञ सिंह की किताब है। इसके अलावा मानव भूगोल का जो प्रॉपर ममोरिया जी की किताब है या माजिद हुसैन की किताब है, इसमें भी आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। अलका गौतम की किताब भी अच्छी है, तो उसमें भी आपको काफी प्रोसेस, काफी चीजें मिलेंगी, और बाकी तो हम आपको अपने वीडियोस में डिलीवर ही करेंगे। इसमें एक एक पॉइंट को हम एलेबोरेट करेंगे, बहुत करंट, ये जो सेटलमेंट और पॉपुलेशन ज्योग्राफी है ना, ये करंट स्टेटस से जुड़ के आने वाली है। अगर आप करंट से नहीं जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिस करेंगे, केवल कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन ही कर पाएंगे, करंट इश्यूज से क्वेश्चन मिस कर देंगे। तो करंट इश्यूज से जुड़ने वाला ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जियोग्राफी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, यानी क्षेत्रीय आर्थिक भूगोल की बात करेंगे, जो यूनिट 5 है, हम सॉरी यूनिट 6 है। हम 10 यूनिट का एक्सप्लेनेशन, 10 यूनिट का पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे अपने वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे जियोग्राफी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक भूगोल और सामाजिक विकास। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।